अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस लॉज। आइडियल गैस लॉज में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल का लॉ। देखिए, रॉबर्ट बॉयल का जो लॉ है वो रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं होता, वो आइडियल गैसेस पर अप्लाई होता है। ये भी हम आज बात कर लेंगे। रियल गैसेस क्या होती है जिनका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, जबकि आइडियल गैसेस क्या होती है जिनका वॉल्यूम जीरो हो सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। इसको जरा देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वो भी पहले देख लीजिए। This law was proposed by Robert Boyle. This law shows the relationship between pressure and volume of a gas. प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये रिलेशनशिप शो करता है। जैसे मिसाल के तौर पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/P के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बिलगास मुतनासिब यानी। तो इसको जरा देखिए, V क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो ये किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, के 1 के बराबर होता है। तो जरा देखिए पी वी इक्वल टू के बराबर ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। तो के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, के इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो पी वी इज इक्वल टू के शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड बी ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या है, जो कांस्टेंट होता है, पी वी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। पी टू वी टू का देख लें, कांस्टेंट पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है। ये इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करें रखें इसकी जगह, तो क्या होगा, यानी पी वन वी वन बराबर होता है के, तो पी टू भी के बराबर होता है, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू के बराबर हो जाएगा। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन ले सकते हैं। अब जरा देखिए ग्राफ होता है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ भी उधर देख लीजिए। दो ग्राफ हैं, तो एक 1/P और B के दरमियान है, P और B के दरमियान है, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये वाला ग्राफ खास तौर पर आता है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सिर्फ कर्व होता है, तो दोनों होते हैं। तो ये 1/P और B के दरमियान है, P और B के दरमियान देख लीजिएगा। तो बस ना आपको पता होना चाहिए। तो इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत जरा देख लें, वजाहत क्या होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास V1 है, V2 है, एक कंटेनर 1 है, इसको कंटेनर 2 की दीजिए आप। अब जरा देखिए, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। इसमें जो गैसेस हैं उनके एटम्स हैं, उनके एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइजन कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। जबकि कंटेनर 2 का वॉल्यूम कम है, उससे ज़्यादा प्रेशर समझ लें अप्लाई करते तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। इसके जो मॉलिक्यूल्स एटम है उनमें क्या होगा, आपस में टकराएंगे और वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे। तो इसमें जो कोलाइजन का अमल होगा V1 में के मुकाबले में V2 में कोलाइजन का अमल ज्यादा होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि V2 का जो वॉल्यूम है इसका लेस देने V1 से, और P2 का जो प्रेशर है वो ग्रेटर देने P1 से। तो इस तरह से इसको हम वजाहत कर सकते हैं कि जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा जो ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में कोलाइजन का अमल ज्यादा होगा। तो बॉयल्स लॉ के हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो बॉयल्स का लॉ है वो अप्लाई किस पे होता है, आइडियल गैसेस पर होता है, रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं होता। रियल गैसेस क्या आते हैं जिनका वॉल्यूम जीरो हो सकता है। प्रेशर, जैसे मिसाल के तौर पर जब बॉयल्स का लॉ पेश किया था तो उससे ये बात पूछी गई थी कि भाई आपका जो ये है, आप कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अगर हम इतना प्रेशर बढ़ा देंगे किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए तो बताइए। तो वो इसकी वजाहत नहीं कर सके थे, क्यों, इसलिए फिर जो है बॉयल्स अपने लॉ का नाम देता है। ये जो मेरा लॉ है वो आइडियल गैस के लिए है, ख्याली गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए नहीं है। रियल गैस में मिसाल के तौर पर हमसे रियल गैसेस से कोई मिसाल पूछ ले तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, रियल गैसेस हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं। आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसकी कोई मिसाल भी नहीं है। तो उनका कहना था कि जो मेरा लॉ है वो आइडियल गैसेस के लिए, ख्याली तस्वुराती गैसेस के लिए है, रियल गैसेस के लिए नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, इसको भी जरा देख लीजिए। बॉयल्स लॉ इज नॉट फॉलोड बाय रियल गैसेस, ये रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं होता, बिकॉज देयर वॉल्यूम कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनका वॉल्यूम इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। किसका, रियल गैसेस का। आइडियल गैसेस का हो सकता है। ये फर्क है रियल गैस में और आइडियल गैस में। तो आज कभी एमसीक्यू वगैरह में आए तो पता होना चाहिए आपको। ओनली आइडियल गैस फॉलो बॉयल्स लॉ, ओनली आइडियल गैस फॉलो बॉयल्स लॉ। तो आइडियल गैसेस जो होती है, आइडियल गैस क्या होती है, वो बॉयल्स का लॉ फॉलो करती है। तो ये आपके पास बॉयल्स का लॉ था, इसका आपके पास ये ग्राफ पता होना चाहिए, इसका ये फार्मूला डेरिवेशन वगैरह इसकी पता होनी चाहिए। तो ये क्या काम करता है, बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप जाहिर करता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था बॉयल्स लॉ का। थैंक यू वेरी मच।